में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर ये जो आप एफआईआई डीआई का स्टॉक का डेटा दिखाते हो, हम इसको पोर्टफोलियो में कैसे यूज़ करें। तो मैं आज आपके लिए वही सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये देखिए मेरे पास जिस तरीके से मैं आपको डेली एनालिसिस में दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स में एफआईआई डीआई ने बाइंग करी है। अब इन स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो बिल्डअप में कैसे यूज़ करें, मैं आपको वो आज वो सिखाऊंगा और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले बता देता हूँ मैं कि दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। आप कोई भी स्टॉक पे बाय सेल करें, कुछ भी ख़रीदने जाएं, उससे पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स हैं, उनसे राय लेके ही स्टॉक को बाय सेल करें। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, लर्निंग के लिए, एक स्टडी पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके देखिएगा जहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये हमारा स्टॉक का बाय सेल डेटा होता है, तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरीके से स्टॉक आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो, डिसीज़न ले सकते हो कि कौन से स्टॉक हमको बाय करने हैं और कौन से स्टॉक में हमको एग्ज़िट करना है। क्योंकि देखिए, मार्केट का मूवमेंट हम सब जानते हैं, एफआईआई और डीआईआई कर रहे हैं। एफआईआई हो गए फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआई हो गए हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसा क्या है, इसको आप समझते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे ये शीट में आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये डेट लिखी हुई है कि इस डेट में क्या किया। इस डेट लिखी हुई जैसे 13 अप्रैल। ठीक है, ये लिखा है कंपनी का नाम कि इन्फोसिस है कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी है या रिलायंस है। ठीक है, ये वाली जो आप लोग देख रहे हो, ये बताता है कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे क्या होता है, कैश का इंस्ट्रूमेंट। आप शेयर खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, उसको बोलते हैं हम कैश। ठीक है, आप फ्यूचर्स खरीदते हो, कॉल खरीदते हो, पुट खरीदते हो किसी कंपनी का, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स, तो एफएनओ बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये तीसरी रो, जब चौथी रो आप जो देख रहे हो वो एफएनओ की है। ये वाली जो रो है वो बताती है कि इसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ, और जो लास्ट रो ये बताती है वो बताती है कि इसका करंट एलटीपी क्या है। तो हम कैसे डिसीज़न लें कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको वो आज सिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, आपका जो भी आपका स्कोप हो इन्वेस्टमेंट का, आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे कई दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मैंने अगर उन्हें वो इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, वो लेते गए शेयर्स इसको देख देख के, क्योंकि मैंने उनको जो बताया और धीरे धीरे करके उन्होंने बिल्डअप किया अपने इस पोर्टफोलियो को। आज अच्छी पोजीशन में, कम से कम 20 से 25% का रिटर्न उनका पोर्टफोलियो दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ, साइंस क्या है। साइंस ये है कि एफआईआई डीआईआई बिल्कुल बॉटम पे स्टॉक्स को खरीदते हैं और टॉप में जाके बेचते हैं, जबकि हम लोग जो स्टॉक्स खरीदते हैं अमूमन वो खरीदते हैं जिसकी बात होती है, या जो न्यूज़ में चल रहा होगा कि आज 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो हम जल्दी से उस स्टॉक में कूद जाते हैं। जबकि दोस्तों, वो बेचने का टाइम होता है, वो सेलिंग का टाइम होता है। वो चीज़ आपको यहाँ इस डेटा में देखने को मिलेगी, जो मैं अपने आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए कैसे डिसीज़न लेना है आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी शीट है, ये मैंने काफ़ी दिनों के एक दिन का मैंने स्टॉक इसमें एंट्री की हुई है। इसके अलावा भी और शीट है मेरे पास। तो हमने क्या किया, हमने इस स्टॉक नेम में फ़िल्टर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, या कंपनियों के नाम आपको दिख रहे होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मुझे देखना है कि अडानी के स्टॉक में क्या हो रहा है। ठीक है, अडानी, मैंने यहाँ पर लिखा अडानी एंटरप्राइज़। तो मेरे पास अडानी एंटरप्राइज़ का डेटा फ़िल्टर होके आ गया। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये अडानी एंटरप्राइज़ का डेटा फ़िल्टर होके आ गया। जैसे आपको दिख रहा होगा डेट एक एक एक्टिविटी की आ गई, कि देखिए जैसे दिख रहा होगा कि कहाँ पे क्या क्या हुआ। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, लोगों को बताया था कि अडानी से दूर रहना है। बट मैं अब रिकमेंड कर रहा हूँ कि अब अडानी में आप एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए दिखा दूँ, 10 जनवरी को देखिए एंट्री है, फिर 18 जनवरी की एंट्री है। ठीक है, तो अभी जो लास्ट 2 एंट्री आपको दिख रही होंगी, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बॉट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, तो हमको अगर कैश में बॉट दिख रहा है, 2 बार यहाँ पर बॉट की एंट्री हो गई है। एक 6 तारीख को हो गई है और एक 4 तारीख को, एक 12 तारीख को हो गई है। 6 अप्रैल को एक एंट्री हो गई है और एक 12 अप्रैल को एंट्री हो गई है। और अभी अडानी का स्टॉक चल रहा है 1847, और सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 36, मतलब 3600 से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो अभी स्कोप है। ठीक है, अब अडानी का चार्ट देखते हैं। देखिए, ये तो हमको यहाँ से हिंट मिल गई है कि 2 बार बॉट हुआ। अब इसका चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट में क्या हुआ है। तो ये देखिए, ये अडानी का
चार्ट है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। और मैं आपको इसको डेटा से कंपेयर करके दिखा सकता हूँ। मैंने आपको दिखाया था जनवरी में देखिए सेलिंग स्टार्ट हुई थी, वो हम सबको पता है हिंडरबर्ग की वजह से हुआ था, बट वो चीज़ हमको डेटा में पहले इंडिकेट हो गई थी और मैं लोगों को रोक भी रहा था कि अभी मत लेना जब तक यहाँ एंट्री ना दिख जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बार एंट्री दिख चुकी है मुझे। अब अडानी का यहाँ से लेने का पूरा हमारे पास टाइम है और हमारे पास देखिए स्कोप कितना है अडानी में ऊपर जाने का। आप इस चार्ट से समझिए, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। मैं आपको स्कोप दिखाता हूँ कि हमारे पास स्कोप कितना हो गया है अब ऊपर जाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ से अगर ये इस वक्त ये यहाँ पर है और ये हमारे पास पूरा स्कोप है इस प्राइस का, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब हम अगर 20% भी मूवमेंट ऊपर कर गया तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी से एक्यूमुलेशन करना इज़ गुड इन अडानी। अगर कोई चाहे तो अडानी ले सकता है, क्योंकि हमने इसको डेटा में भी देख लिया है, FII का जो डेटा है वहाँ पर भी हमने देख लिया, वो लोग भी उन लोगों ने एक्यूमुलेशन किया है। देखिए 2 बार उसकी बाई सेल हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि देखिए 2 बार किस तरीके से यहाँ पर अडानी में बाई सेल हो चुका है। और भी स्टॉक्स की हम कंडीशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम देखते हैं रिलायंस की कंडीशन। रिलायंस का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम रिलायंस को अब फ़िल्टर में लगा देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर अडानी की जगह रिलायंस को लेते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। तो हम अडानी की जगह रिलायंस को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और फिर देखेंगे रिलायंस का चार्ट भी। तो मैं आपको एक एक कंपनी का दिखा सकता हूँ और आप इसमें डिसीज़न ले सकते हो। देखिए अभी रिलायंस में क्या है, रिलायंस में अभी फॉर एग्जांपल देखिए बॉट हुआ था 2 बार, उसके बाद फिर से 2 बार सोल्ड हो चुका था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 2 बार जब बॉट हुआ था तो वो 2300 के प्राइस पे हुआ था और फिर वो 2200 के आसपास फिर से सोल्ड हुआ और 2300 पे फिर से बॉट हुआ। तो अभी एक बार और रिलायंस में आप वेट करिए, क्योंकि बॉट की एंट्री दोबारा नहीं हुई है। आप कोई सा भी स्टॉक उठा सकते हो, जैसे मैं आपको और भी स्टॉक्स दिखा सकता हूँ, आप जो कंपनी का नाम बोलो। तो ये डेटा बहुत हेल्प करता है। अगर सोल्ड दिख जाए आपको 2 बार बॉट दिख गया, मेरे कई मेंबर्स ने फ़ायदा उठाया था। मैंने इन लोगों को यहाँ पर दिलवाया था 2300 में, 2300 के आसपास, और जब वो 2400 के आसपास था तो लोगों को जब सोल्ड की एंट्री देखी तो हमने वहाँ से इसको सोल्ड करवा दिया था। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए यहाँ पर। अगर आपको लेना है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको जानना हो कोई कौन से स्टॉक का हाल चल रहा है, मैं अगला ले लेता हूँ। हम अपना लेते हैं अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट का भी आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है उसकी। तो हमने अडानी पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर अब। तो ये अडानी पोर्ट की देखिए यहाँ सामने एंट्री आ गई है सारी कि अडानी पोर्ट में कब कब बाई सेल हुआ है। तो अडानी पोर्ट में भी देखिए क्या हुआ कि 3 बार मतलब यहाँ पर बॉट हुआ, उसके बाद जब सोल्ड हो चुका है एक बार। 1 मिनट, रिलायंस और अडानी 2 हो गए हैं इसमें फ़िल्टर। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसको ज़रा फ़िल्टर में क्लियर करके एक बार फिर से अडानी पोर्ट लगा देता हूँ आपके सामने। तो ये अडानी पोर्ट है ये। तो आप अडानी पोर्ट में देखिए यहाँ पर क्या है कि सोल्ड, अब अभी अडानी पोर्ट से आपको दूर रहना है। देखिए अब देखिए क्या हो गया, हमको 2 बार अडानी पोर्ट की एंट्रियाँ सोल्ड की दिख गई है। जब तक लगातार कंटिन्यूसली 2 बार बॉट ना दिख जाए हमको वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। और अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट, तो अडानी पोर्ट धीरे धीरे नीचे भी जाता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक के लिए डेटा को मेंटेन करने के लिए ले सकते हो। सारी कंपनीज़ हैं इसमें, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि आप उन्हीं स्टॉक्स में बाई सेल की पोजीशन बनाओ जो FNO में होते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होते हैं, क्योंकि ये डेटा उन्हीं शेयर्स का है। और काफ़ी सारी कंपनीज़ है, बहुत अच्छा। आप धीरे धीरे इससे डिसीजन लेकर एक्यूमुलेशन करते जाओगे, आपको मेजर कंपनी में अच्छी एंट्री मिलती जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी हमारे पास टाइम है, हम अडानी एंटरप्राइज़ में एंट्री मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 50 शेयर लेने हैं, अभी आप 20 ले सकते हो, और नीचे जाएगा तो और 20 ले लीजिएगा। मतलब इस तरीके का एक्यूमुलेशन आप धीरे धीरे करके करोगे तो आप पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। ये एक्सेल शीट है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल में मुझसे ये मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो और आपको काफ़ी इससे मदद मिल सकती है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से हम इस एक्सेल शीट को, इस FII को पोर्टफोलियो बिल्डअप करके बना सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ऐसे बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझको। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग।